हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो हम एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आ चुके हैं जो कि है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी ब्रांच है जो कि राजस्थान में है। इसमें कुल मिला के 142 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 दिसंबर 2022 और जो एंड डेट है वो है 26 जनवरी 2023। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी वैकेंसीज और पोजीशन देख लेते हैं। हम कौन सी वैकेंसीज है, कौन से पे स्केल के ऊपर वैकेंसीज है, वो सब हम इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो पे स्केल के हिसाब से डिवाइड की गई है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि E1 स्केल है जो कि है इसमें सैलरी 40,000 से 1,40,000 होती है। E2 जो स्केल है उसमें सैलरी 50,000 से 1,60,000 होती है। और जो E3 जो पे स्केल है उसमें सैलरी 60,000 से 1,80,000 होती है। और जो E5 है, ये इसके बाद में ये E5 है। E4 यहाँ पे इसके अंदर E4 के लिए वैकेंसीज नहीं आई है। जो E5 है इसके अंदर जो सैलरी होगी वो 80,000 से 2,20,000 होगी। और जो E6 है इसमें जो सैलरी होगी वो 90,000 से लेके 2,40,000 तक होगी। अगर हम इन सारी जो ये जो सारी पे स्केल है इसकी अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो, और साथ साथ में हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि कौन से पे स्केल के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर हम बात करें E1 के लिए तो इसमें आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 और आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 ईयर्स का। यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी एज 25 से कम है तो आपके लिए E1 की पोस्ट सबसे अच्छी है। अगर हम बात करें E2 की तो आपके पास मैक्सिमम एज होनी चाहिए 29 ईयर्स और आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं E3 पोस्ट के लिए तो आपके पास मैक्सिमम एज आपकी जो एज लिमिट है वो है 34 ईयर्स और जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो चाहिए 6 ईयर्स का। अगर हम E5 की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है 42 और जो मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो है चाहिए 12 साल का। अगर हम E6 की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो है 46 और जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए 15 साल का। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से फील्ड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कल ऑपरेशन के अंदर कुल मिला के 86 वैकेंसीज है। उसके बाद हम बात करें अगर केमिकल टेक्निकल की तो केमिकल टेक्निकल में यहाँ पे कुल मिला के 5 पोस्ट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में कुल मिला के 4 पोस्ट है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कुल मिला के 8 पोस्ट है। अब हम आगे चलते हैं मैकेनिकल में। तो अगर मैकेनिकल ब्रांच के अंदर हम अलग अलग अगर फील्ड की बात करें तो इंस्पेक्शन में 2 पोस्ट है, रिलायबिलिटी में 2 पोस्ट है, मेंटेनेंस स्टैटिक में 6 पोस्ट है, मेंटेनेंस रोटरी में 9 पोस्ट है, मेंटेनेंस प्लानिंग में 1 पोस्ट है। अगर हम मैकेनिकल पेट्रोकेमिकल की बात करें तो उसमें मेंटेनेंस स्टैटिक में 1 पोस्ट है, मेंटेनेंस रोटरी में 1 पोस्ट है, मेंटेनेंस प्लानिंग में 1 पोस्ट है एंड फायर एंड सेफ्टी में 5 पोस्ट है। अब अगर हम सपोर्ट फंक्शंस वाली पोस्ट की बात करें जैसे कि HR हो गया, CA हो गया, IS यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हो गया, तो HR में कुल मिला के 1 पोस्ट है, CA में 7 पोस्ट है और IS में 3 पोस्ट है। और यहाँ पे कुल मिला के जो इन सब सारी पोस्ट होती है वो होती है 142, जिसके लिए यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्म अप्लाई का जो लिंक जैसे ही आता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि अभी तक इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी अभी तक साइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक विज्ञप्ति है जो कि न्यूज़पेपर का जो ये प्रिंट आउट है वो मैंने आपको दिखाया है। जैसे ही इसका एडवर्टीजमेंट साइट के ऊपर आता है वो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकें। उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आती रहे। और यहाँ पे मैं हर रोज़ एक पोस्ट के लिए वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो मेन जो एलिजिबिलिटी है जो आपको हर एक पोस्ट के लिए जो चाहिए होगी जो है आपके पास 4 साल की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो अगर आप मैकेनिकल में भी अगर मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन से हो तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों फील्ड से हो तो आप ये पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले की पोस्ट फिल कर रहे हो तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फील्ड में हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इन सारी पोस्ट में आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फील्ड में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप केमिकल से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप फायर एंड सेफ्टी से हो तो इसमें आप फायर इंजीनियरिंग आपके पास की हो या फिर फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर तो भी आप फायर एंड सेफ्टी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें कुछ और पोस्ट के लिए जैसे कि CA की जो पोस्ट थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पोस्ट थी, उसमें आपके पास उसके अंदर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए विद 50% मार्क्स। उसके अलावा आपने इंडस्ट्रियल जो इनकी जो CA की ट्रेनिंग होती है आपने वो भी की हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं HR के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो इसमें आपके पास 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर HR में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में या फिर साइकोलॉजी में या फिर मास्टर्स होनी चाहिए, MBA होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन इन HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क
इसके अंदर आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसके अंदर आपके पास 4 साल की बीटेक की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर उसके अलावा अगर आपने MCA की है या फिर MCS की है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने 2 साल का फुल टाइम MBA का कोर्स किया है जो कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपने मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो आपने कोर्स किया MMS का, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST वगैरह कैटेगरी से हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। एक चीज़ उन्होंने बताई है कि इसमें आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपकी जो प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग है वो HPCL की जो राजस्थान रिफाइनरी है उसके अंदर हो सकती है, या उससे बाहर कहीं भी पूरे इंडिया में जहाँ भी HPCL की फैक्ट्रीज या फिर ऑफिस हैं वहाँ हो सकती है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर भी की जा सकती है। अब अगर इसके शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथड की बात करें तो इन्होंने बोला है कि ये इनकी जो साइट है जो कि www.hrrl.in के ऊपर ये जब डिटेल एडवर्टीजमेंट जब देंगे उसके अंदर इसके सिलेक्शन प्रोसेस और शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट वाला, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें अब कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुल मिला के जैसे बताया गया कि E1 के अंदर UR में कितनी है, EWS में कितनी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सारे के बारे में देख सकते हैं, या फिर ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम नीचे इसके फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस जो कैंडिडेट UR कैटेगरी का है या फिर EWS कैटेगरी का है या फिर OBC का है उसके लिए 500 रुपये फीस है। उसके अलावा जो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्सेस लगेंगे वो, और जो बैंक का चार्ज होगा वो एक कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट E5 और E6 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको भी कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट हो चाहे वो UR का हो, EWS का हो, OBC का हो, किसी का भी हो और अगर वो E5 और E6 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपकी जो मैक्सिमम एज कैलकुलेट करने की जो डेट होगी, वो जो लास्ट डेट होगी वो होगी 27 दिसंबर 2022 जो होगी वही आखिरी डेट होगी। और उसके अलावा जो इंडियन नेशनल है वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनके जो ऑफिशियल साइट है जो कि है www.hrrl.in के ऊपर जाके आप कोई भी जानकारी आप इसकी ले सकते हैं। जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आएगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको इस वाले नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मत जाना, और इसी तरह मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय।